वेलकम टू CS402 सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इसमें आपने जीडीबी के क्वेश्चन है, उसमें ये बताना है कि ये हमारे पास चार ऑप्शन है, एफ है, पीडी है और टर्निंग मशीन है। तो इनमें से जो बेस्ट है वो कौन सी है, आपने कंपेयर करना। तो ये थोड़ा सा दिया हुआ है शॉर्टकट, मैं आपको बता देता हूँ। आप में इसमें मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन जो फाइनल सलूशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम आगे बढ़ते हैं। तो टर्निंग मशीन यानी TM इज़ मोर पावरफुल दैन एनी अदर मशीन। तो साफ ज़ाहिर जैसे कंप्यूटर पहले बना था वो बहुत बड़ा था, और उसके बाद जो बना वो छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी उसमें अपडेट्स आती गई। तो अब जो है पीसी मौजूदा वो बहुत अपडेट फॉर्म में है। तो इसी तरह जब कोई सब्जेक्ट होता है तो भी वो भी ऐसा ऐसा उसमें इम्प्रूव आती है, उसमें थ्योरम ऐड होते हैं। तो इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट है, तो इसी तरह ये जो हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है उसमें ये जो मशीन दी हुई हैं उनमें सबसे पावरफुल जो जिसमें एरर कम है या जिसमें बिल्कुल ही नहीं है मे बी, तो वो है टर्निंग मशीन। तो यहाँ पे फिनिट ऑटोमेटा दिया हुआ है, ये किसके इक्विवेलेंस है। तो ये इक्विवेलेंस है फिनिट ऑटोमेटा PDA विद फिनिट स्टैक। ये इक्वल किस सूरत में है, जब वो फिनिट स्टैक की सूरत में होगा। TM के इक्वल कब होगा, जब इसकी फिनिट टेप होगी इसके साथ। टर्निंग मशीन विद यूनिडायरेक्शनल TA, तो ये उसके बराबर कैसे होगा। तो टर्निंग मशीन विद रीड ओनली टेप, ये किस किस सूरत में ये इसके बराबर होगा FA। उसके बाद PDA ये इक्विवेलेंस के सूरत में किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, PDA फिनिट ऑटोमेटा विद, तो इसमें ये आ गया। फिर टर्निंग मशीन इक्विवेलेंस ये किस किस के बराबर होती है। हाँ जी, टर्निंग मशीन इक्वल टू PDA विद एडिशनल स्टैक, FA विद 2 स्टैक्स। उसके बाद इनमें ये मज़ीद आ गया जी, FA क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं डिफरेंस हैं दूसरों से। फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस ऑफ ए कंपाइलर, यानी ज़्यादातर ये कंपाइलर में इस्तेमाल होता है। फॉर रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड सिक्वेंशल circuit using melee and more machines used in text editors, जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हुए हैं इसके इस्तेमाल बताए हुए हैं। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेल चेकर, स्पेलिंग यानी कि। उसके बाद पुश डाउन है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उसके लिहाज से ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। फॉर द डिज़ाइनिंग द पार्सिंग फेस ऑफ ए कंपाइलर सिंटैक्स एनालिसिस, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक applications, for evaluating the arithmetic expression, for solving the Tower of Hanoi problem, यानी जहाँ जहाँ ये PDA इस्तेमाल होता है और जहाँ जहाँ FA इस्तेमाल होता है वो उसके इस्तेमालात बताए गए हैं। तो उसके बाद है ये हमारा LB आ गया, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। हाँ जी, इसके इस्तेमाल दिए हुए हैं। फॉर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग में ये जो है इम्प्लीमेंटेशन इसकी है जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग साइंटिफिक पेयर्स ट्रीज, फॉर सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ द कंपाइलर, ये दो इसके इस्तेमाल दिए हुए। अब आगे जी टर्निंग मशीन। तो फॉर सॉल्विंग एनी रिकर्सिवली इनुमेरेबल प्रॉब्लम, यानी ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास रिकर्सिव जो होता है उसको हल करने में टर्निंग मशीन इस्तेमाल होती है, जबकि FA नहीं इस्तेमाल हो सकता।
इसी तरह फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, यानी ये जो हमारा जो नेटवर्क है उसमें इस्तेमाल होता है। फिर उसका जो है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोबोटिक्स एप्लीकेशन, जो रोबोट बनते हैं उनमें ये इसका इस्तेमाल है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा जो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी ये इस्तेमाल है इसका। उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो गया। अब आपने करना क्या है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है, द टर्निंग मशीन इज़ मोर पावरफुल दैन एनी अदर मशीन, ये आपने दो लाइनें लिखनी है। उसके बाद आपने टर्निंग मशीन की सारी चीज़ें लिख देनी है यहाँ पे। यहाँ से आपने शुरू कर देना और जहाँ एंड है इसका वो आपने ये लिख देना। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ रिवाइज में, आप इसको पेज वाइज देख लें। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पेज, तो इसको पढ़ेंगे तो आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। इसमें आप मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको बता दिया वो ऐड कर देंगे, आपका आंसर मुकम्मल है। हाँ जी, टर्निंग मशीन, अब ये टर्निंग मशीन क्यों इक्वल है, किस सूरतों में इक्वल है। उसके बाद ये आ गया फिनेट ऑटोमेटा, इसके इस्तेमाल में ये आप इस्तेमाल में भी लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो ये आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो इसके बल्कि डेफिनेशन जैसे ये मैंने आपको बता दिया, तो एक किस्म की ये डेफिनेशन भी आपकी बन गई हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स आ जाए फिर भी आप ये लिख सकते हैं, यानी फिनिट ऑटोमेटा की करैक्टरिस्टिक यानी खसूसियात आपने लिखनी है तो वो आप ये लिख सकते हैं। इस्तेमाल आ जाए वो लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे बजाय इसके खाली छोड़ के आना। ये पीडी है, तो पीडीए के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा ऊपर जो दिया हुआ है वो लिखें और ये लिख दें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये है हमारे पास लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, तो ये इसके खसूसियात भी हैं और ये इस्तेमाल भी हैं, यूजेस भी आ जाएगा। हाँ जी, ये टर्निंग मशीन का आप इस्तेमाल भी लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं। ओके, तो फिर मैं कहूँगा जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक वक्त पहुँचे।